विद्यार्थियों गुड मॉर्निंग। हिस्ट्री बाय कैप्टन डॉक्टर राजेंद्र ऐतिहासिक अध्ययन की श्रृंखला के अंतर्गत मैं कैप्टन डॉक्टर राजेंद्र, एसोसिएट प्रोफेसर गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। विद्यार्थियों, मैं आज आपसे जिस विषय को लेकर मुखातिब हुआ हूँ उस विषय की दो श्रृंखलाओं को हम पहले देख चुके हैं और उसी श्रृंखला के अंतर्गत पार्ट थर्ड के रूप में मैं आज आपसे बात करूंगा वैदिक सभ्यता और धर्म के बारे में। विद्यार्थियों, वैदिक सभ्यता और धर्म हमारे देश के इतिहास और संस्कृति में इतने गहराई तक समाहित हो गए हैं कि अमूमन और अधिकांशतया वैदिक संस्कृति और धर्म को ही भारतीय उपमहाद्वीप की संस्कृति का सनातन धर्म माना जाता है। हालांकि इस बात को लेकर इतिहासकारों में काफ़ी विवाद है, काफ़ी मंथन है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि एक विशाल प्रजातीय समुदाय जो आर्य के नाम से जाना जाता था, उन लोगों की सभ्यता और संस्कृति से जुड़े हुए तत्व हमारे यहाँ पर इतने ज़्यादा समाहित हो गए कि हम उससे अपनी अभिन्नता कायम करने लग गए और आज आर्य संस्कृति, वैदिक संस्कृति और धर्म के रूप में हिंदुस्तान की गंगा जमुनी संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। आर्यों के हिंदुस्तान में आगमन के बारे में जैसा कि मैंने आपको बताया कि इससे पहले की कक्षा में कवि इकबाल ने कहा था, कारवां आते गए और हिंदुस्तान बनता गया। आज मैं आपसे बात करूंगा ऋग्वेद में वर्णित आर्यों के धार्मिक जीवन के बारे में, सामाजिक जीवन के बारे में, राजनीतिक जीवन के बारे में। विद्यार्थियों, जैसे कि मैं पहले स्पष्ट कर चुका कि ऋग्वेदिक दौर यानी लगभग 1000 ईसा पूर्व तक का समय सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के अंतिम चरण से लेकर लगभग 1000 ईसा पूर्व तक का समय ऋग्वेदिक सभ्यता का समय माना जाता है। और यह वो कालखंड है जब विद्यार्थियों हम देखते हैं कि आर्य इस देश से अपने वजूद के लिए लड़ रहे थे और साथ ही साथ हमें आर्यों की संस्कृति के प्रारंभिक स्वरूप के इसमें दर्शन होते हैं। इस दौर में यदि हम देवमंडल की बात करें तो हम पाते हैं कि आर्यों के देवी देवताओं की संख्या, वैदिक देवी देवताओं की संख्या काफ़ी कम थी और अमूमन हम ये देखते कि आर्यों ने प्राकृतिक शक्तियों का दैवीकरण किया। आर्य अपने चारों तरफ व्याप्त प्राकृतिक शक्तियों के प्रभाव से भयभीत हुए, आशान्वित हुए, श्रद्धोन्मुखी हुए और नमित हुए। इन सब बातों का परिणाम ये निकला कि उन्होंने इन प्राकृतिक शक्तियों को अपनी जरूरत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना और उनका दैवीकरण कर डाला। आर्यों के देवी देवता आर्यों की जरूरतों का परिणाम थे और जिस दौर में जिस देवता की ज़्यादा जरूरत महसूस हुई उस देवता की स्तुति में सबसे ज़्यादा मंत्र लिखे गए। जैसे कि ऋग्वेदिक काल में हम आर्यों के शक्तिशाली युद्ध के देवता जो देवराज के नाम से भी जाने जाते थे, देवेंद्र, इंद्र का उल्लेख हम पाते हैं। विद्यार्थियों, ऋग्वेद में आर्यों ने इंद्र की स्तुति में सबसे ज़्यादा ऋचाई लिखी है और इंद्र की स्तुति के बाद अगर सबसे ज़्यादा बाद में कोई ऋचाई आती तो वो अग्नि और फिर सोम इनकी स्तुति में, और वरुण भी एक महत्वपूर्ण देवता के रूप में इस दौर में उभर कर सामने आते हैं। चूंकि आर्यों को सिंधुवासियों से युद्ध करना था और इसलिए उन्हें अपने युद्ध के देवता इंद्र की आवश्यकता थी, तो ऋग्वेदिक काल के अंतर्गत यदि किसी हम सर्वोच्च देव की बात करें तो वो इंद्र था। इंद्र एक शक्तिशाली देव था और जिसके हाथ में कई कार्यों का नियंत्रण था। वर्षा लाना, मेघों को वर्षण के लिए तैयार करना, युद्ध में आर्यों की मदद करना, उनके शत्रुओं के शक्तिशाली किलों को नष्ट करना,
ये सारे ऐसे कार्य थे जिनको संपादित करने के लिए इंद्र की जरूरत थी। इसीलिए ऋग्वेदिक उपासक ने इंद्र की स्तुति में अनेक मंत्रों का निर्माण किया और वो युद्ध के देवता इंद्र से प्रार्थना करता है कि हे इंद्र, हमारे इन शत्रुओं को नष्ट कर डालो, जो बड़े बड़े किलों, जो बड़े बड़े दुर्गों में रहते हैं, पुरों में रहते हैं, जो अयजवन है, जो यज्ञ नहीं करते हैं, जो अदेव्यु है, जो हमारे देवताओं को नहीं मानते, जो अनास है, जो चपटी नासिका वाले, हमारे इस प्रकार के शत्रुओं को आप नष्ट कीजिए। इंद्र के बाद इस दौर में पाए जाने वाले, ऋग्वेदिक काल में पाए जाने वाली यदि हम शक्तिशाली देवताओं की बात करें तो हमें इसमें वरुण का उल्लेख आता है। विद्यार्थियों, वरुण का संबंध जल से था। वरुण को जल का देवता कहा गया है और इसके साथ साथ वरुण को ऋत का संरक्षक कहा गया, ऋतुगोपा। विद्यार्थियों, ऋत एक ब्रह्मांडीय नैतिक व्यवस्था थी जिसके पालन के लिए, जिसके नियंत्रण और निर्देशन के लिए वरुण अधिकृत थे। एक ब्रह्मांडीय नैतिक व्यवस्था जिसका पालन करने के लिए समस्त मनुष्य, समस्त जंतु जगत, यहाँ तक कि देवमंडल भी उसके पालन के लिए बाध्य था, उसे कहा गया ऋत। विद्यार्थियों, सृष्टि के अंतर्गत हम एक क्रम देख रहे हैं, एक नियमितता देख रहे हैं। सुबह होती है, सूर्योदय होता है, सुबह होती है, दोपहर होती है, सायकाल होता है, सूर्यास्त होता है, रात्रि होती है, चंद्रोदय होता है। तो समय पे वर्षा होना, ये सारी चीज़ें, ये सृष्टि का एक शेड्यूल टाइम टेबल है और इसका पालन करना, इसका पालन करवाना, इस नैतिक व्यवस्था का पालन कराना वरुण की जिम्मेदारी थी। विद्यार्थियों, जिसे आप आज धर्म कहते हैं, नैतिकता का पथ कहते हैं, वही उस दौर के अंदर ऋत था। तो ऋत एक महत्वपूर्ण व्यवस्था थी और जिसका पालन की जिम्मेदारी वरुण के ऊपर थी। विद्यार्थियों, वरुण को ऋग्वेदिक साहित्य में न्याय का देवता कहा गया और ऐसा कहा गया कि वरुण लोगों को उनके कर्म के मुताबिक दंडित करता था, पुरस्कृत करता था। ऐसा कहा जाता था कि वरुण के 1000 आंखें थी, सहस्त्राक्ष, और ऐसा कहा जाता है कि वो अपनी 1000 आंखों से सृष्टि के समस्त प्राणियों के ऊपर उनके कृत्यों, सुकृत्यों और कुकृत्यों पर नजर रखता था। तो वरुण इस दौर में काफी महत्वपूर्ण देवता के रूप में उभर कर सामने आते हैं। हालांकि एक रोचक तथ्य कि ऋग्वैदिक काल में शिव और शिव परिवार का उल्लेख नहीं मिलता है। शिव और शिव परिवार को महत्ता उत्तर वैदिक काल में जाकर हुई और ऐसा कहा जाता है कि, ऐसा माना जाता है इतिहासकारों के बीच में कि शिव परिवार का संबंध द्रविडियन सभ्यता के प्रवर्तक सिंधुवासी सभ्यता के लोगों से था। इसलिए ऋग्वैदिक काल में शिव परिवार को स्थान नहीं मिला, लेकिन उत्तर वैदिक काल में जब हम देख रहे हैं कि द्रविडियन संस्कृति, आर्य और अनार्य संस्कृतियाँ, उनके धार्मिक विश्वास एक दूसरे के पास आ रहे, वे एक दूसरे के संपर्क में आ रहे, तो शिव परिवार को महत्वपूर्ण स्थान उत्तर वैदिक काल में मिला और उत्तर वैदिक काल में एक त्रिमूर्ति के रूप में ब्रह्मा, विष्णु और महेश की अवधारणा का उल्लेख भी हम पाते हैं, जिसके बारे में मैं आपसे आगे की कक्षा में और विस्तृत विवेचन करूँगा। तो पहले इंद्र, फिर वरुण और उसके बाद अग्नि। विद्यार्थियों, अग्नि एक ऐसा देवता था, जैसा मैंने पहले बताया, कि वो देवताओं की तीनों कैटेगरी, जो क्रमशः भूलोकवासी, पृथ्वीवासी, आकाशवासी और अंतरिक्षवासी कहलाते थे। वरुण अपने अग्नि एक ऐसा देवता था जो तीनों ही जगह पाया जाता था, क्योंकि अग्नि का कार्य था हवन कुंडों की, यज्ञ कुंडों की हवि के माध्यम से देवताओं तक हवि को पहुंचाना, जिसका भक्षण करके देवता जिंदा रहते थे, परिपोषित रहते थे। इसीलिए हम देखते कि देवासुर संग्राम के विविध चरणों के अंतर्गत या इससे पहले
वे ताकतें जो देवताओं के खिलाफ लड़ रही थी, जिसमें दैत्य है, दानव है, राक्षस है, तो वे ऋषि मुनियों द्वारा किए जाने वाले यज्ञों का विध्वंस करते थे, क्योंकि उनका यह मानना था कि यज्ञ वो माध्यम है जिसके द्वारा देवताओं को ऊर्जा मिलती थी, देवताओं को भोजन मिलता था, इसलिए उनको नष्ट किया जाता था। तो अग्नि काफ़ी महत्वपूर्ण देवता माना गया और अग्नि की स्तुति में भी ऋग्वेद में काफ़ी श्लोक है, श्लोकों की अच्छी खासी संख्या है। इसके अलावा एक और देवता है, एक्चुअली वास्तव में वो एक वनस्पति लता है, सोमलता। और सोमलता से निकलने वाला सोमरस वह देवताओं में ऊर्जा का संचार करता था। तो मैंने अभी आपको कुछ देर पहले कहा कि आर्यों ने अपनी जरूरतों के मुताबिक देवताओं का निर्माण किया। तो सोमलता से मिलने वाला सोमरस जो चूंकि एनर्जी का संचार करता था, ऊर्जा का संचार करता था, इसलिए आर्यों ने उसको भी देवता बना डाला और सोम देवता की स्तुति में भी काफ़ी मंत्र हमें मिलते हैं। तो विद्यार्थियों, यह वह दौर है जब हम देख रहे हैं कि प्राकृतिक शक्तियों का आर्य दैवीकरण कर रहे हैं। सूर्य की ताकत से आर्य भयभीत हुए। उन्होंने देखा कि सूर्य सर्दियों में राहत प्रदान करता है, गर्मियों में काफ़ी सूर्य का कहर बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए सूर्य की शक्ति से वे नमित हुए, भयभीत हुए और उन्होंने सूर्य को देवता बना डाला। ऋग्वेदिक काल में हमें प्रख्यात गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है, जो सूर्य को ही समर्पित है। सूर्य के हमें कई रूपों का उल्लेख मिलता है, सावित्री और भी विविध प्रकार के रूपों की हमें जानकारी मिलती है। इसके अलावा चूंकि इंद्र वर्षा कराता था, प्राकृतिक शक्तियों का एक महत्वपूर्ण घटक था, इसलिए इंद्र की महत्ता भी इस दौर के अंदर बढ़ी। विद्यार्थियों, ऋग्वेदिक काल में हमें देवियों की संख्या काफ़ी कम मिलती है। हमें उषा का उल्लेख मिलता है, शची का उल्लेख मिलता है, लेकिन ऐसा लगता है कि देवियों की जो महत्ता और जो प्रतिष्ठा शंदव काल में थी वह इस दौर में नहीं थी, और कम से कम ऋग्वेदिक काल में नहीं थी। ऋग्वेदिक काल के परवर्ती चरण उत्तर वैदिक काल में हमें देवियों की महत्ता और इन चीज़ों का उल्लेख मिल रहा है, तो वो इसका असर इस बात से है कि वे नारियों के कितना नज़दीक आ गए, वे सिंधुवासियों के कितना नज़दीक आ गए, इसलिए आगे चलकर उनके देवमंडल में इसका उल्लेख मिला। सरस्वती चूँकि नदी है, पवित्र नदी, प्राकृतिक शक्ति है, और आर्यों की समृद्धि, संस्कृति और सभ्यता का विस्तार सरस्वती नदी के कांठे में भी देखने को मिलता, कालीबंगा में, इसलिए आर्यों ने सरस्वती नदी का भी दैवीकरण किया। तो प्राकृतिक शक्तियों के दैवीकरण की प्रक्रिया इस दौर के अंदर प्रारंभ हो चुकी थी, और आर्यों की जरूरतों के मुताबिक देवी देवताओं का सृजन हुआ और उनकी संख्या बढ़ने लगी। और आगे चलकर हम देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल में बहुदेववाद, बहुत सारे देवता हो गए, और प्रश्न ये पैदा हो गया कि किस देवताओं को हम सर्वोपरि माने, किसको नंबर 1 माने, किसको नंबर 2 माने, और देवताओं की उत्पत्ति का स्रोत क्या है। हालांकि इस प्रकार का चिंतन हमें ऋग्वेद के नास्ति सूक्त में मिल रहा है, और उसके अंदर कहा गया कि सृष्टि के आरंभ में न आदि था, न अंत था, न सत था, न असत था, न प्रकाश था, न अंधकार था। तभी एक तेजोमय प्रकाश पुंज उदित हुआ, और उस प्रकाश पुंज के विविध हिस्सों से विविध तत्वों की, देवताओं की उत्पत्ति हुई। तो यह वैदिक देववाद की एक सर्वोच्च अवस्था, एकेश्वरवाद, एक देववाद की तरफ जाता है, जिसके बारे में आगे की कक्षा में आपसे फिर से बात करूंगा। चूँकि विद्यार्थियों टॉपिक बड़ा है और मैं जल्दबाजी में यकीन नहीं करता, मेरा यह मानना है कि हम जितना भी पढ़ें गंभीरता के साथ पढ़ें, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लंबी रेस के घोड़े बने। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे विद्यार्थी आत्मनिर्भर बने। विद्यार्थियों, मैं आपको रास्ता बताऊँगा, चलना आपको है, और आपके सहयोग के लिए मैं हमेशा तत्पर हूँ। आप मेरे से कभी भी मेरे व्हाट्सएप नंबर 9928482295 पर संपर्क कर सकते हैं। कृपया कॉल करने से पहले व्हाट्सएप पे ज़रूर मैसेज दीजिएगा कि मैं विद्यार्थी हूँ और मेरी ये समस्या है, तो निस्संदेह मैं आपकी समस्या का निराकरण करूँगा। जय हिंद, जय भारत।